Hello warriors, welcome back to Math and Myth, and today we are continuing our logarithm chapter with the second lecture of the series. तो अभी तक अगर आपने पिछला लेक्चर मिस कर दिया है या फिर पहले वाले चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएंगे, ज़रूर से चेक इट आउट एंड गिव योर सजेशंस कि किस तरह से आप और किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं. Also, I have uploaded one lecture on best books of JEE to prepare for mathematics, and if you have not checked it out, again go to the I button, you can check it out there. Before moving forward, again I would say click the like button, subscribe, and also press the bell icon so that you never miss an update, because guys, if you don't like it, if you don't share it, how will we become big and bigger? ठीक है, तो ज़रूर से अपने दोस्तों को बुलाओ यार, उनको बोलो कि शेयर करो उनके साथ, उनको बोलो कि यहाँ पे आए, दिस प्लेटफॉर्म इज अमेजिंग 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 बिकॉज यू लाइक इट, दैट्स व्हाई यू आर हियर, एंड लाइक द सेशन एज वेल. डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन. ओके, क्या होता है ना, हम बहुत बार वीडियो में तक हो जाते हैं या फिर पढ़ने में तक हो जाते हैं कि सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं. तो यार अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो गो ऑन, ये वाला सब्सक्राइब का बटन दबाना है, ये दिखाने के लिए. ठीक है, एंड ऑल्सो डोंट forget to press the bell icon as well. ठीक है, okay, moving forward, again if you wish to talk to me in any kind of for any kind of matter कि यार मुझे बात करनी है for motivation, for counseling or any kind of issues you're facing in your preparation, I'm there. You can reach out to me on email address, you can reach out to me on Instagram, you can have a chat, we can have a chat, and अगर हम उस पर तुम्हारा सॉल्व नहीं कर पाए तो हम of course I'll give you my number and we can have a conversation. Needless to say that you have to send me a request on Facebook, follow me on Twitter, and also subscribe on this YouTube channel. ठीक है, ट्विटर पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है बच्चे, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपसे इन्फॉर्मेशन जो है छूट ना जाए. मैंने आज भी कुछ अपलोड किया है जो जेई मेन से रिलेटेड है, और मेरा टेक ये है कि आने वाले अगस्त सितंबर के बीच में आपके जेई मेंस के जो थर्ड और फोर्थ, मैं वापस से बोल रहा हूँ, अगस्त और सितंबर का जो मंथ रहेगा उसमें आपके थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट हो सकते हैं. दिस इज़ माय टेक ऑन जेई मेंस. अभी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो एक हफ्ते में मतलब आनी चाहिए बच्चे. ये जो है एक्सपेक्टेड है कि एक हफ्ते में हमारे पास ये न्यूज़ कंफर्म हो जाएगी कि किस तरह से जेई मेंस के पेपर थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट जो बचे हुए हैं हमारे वो होने वाले हैं. तो उसके बाद तो क्लियर हो ही जाएगी पिक्चर, और तब भी मैं एक वीडियो आपके लिए निकालूंगा जहाँ पे सब कुछ जो भी चेंजेस के साथ देने पेपर या कोई भी और इन्फॉर्मेशन होगी, फॉर एवरी अपडेट यू हैव टू फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड ऑल्सो सेंड मी अ रिक्वेस्ट ऑन फेसबुक. ठीक है, अभी तक भी नहीं भेजे तो जल्दी से भेज दो सो दैट आप कोई अपडेट मिस ना कर दो. ठीक है, चलो अभी हमने जो इस चैप्टर में कर लिया है बच्चे, हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ लिए, उसी की हेल्प से बेसिकली उसी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देखा कि किस तरह से लॉगरिथम इसी चीज़ का इन्वर्स फंक्शन होता है. फिर हमने लॉगरिथम फंक्शन पढ़ लिया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसके भी देख लिया है, आगे देख लिए किस तरह के हमको क्वेश्चंस आ सकते हैं, एग्जाम्पल्स भी उससे रिलेटेड कर लिए. आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चे प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग. अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा आज का चैप्टर. तो अभी तक अगर आपने अपनी कॉपियां नहीं उठाई है और सिर्फ ऐसे करके देख रहे हो तो ये गलत बात है. अपनी कॉपी उठाओ, साथ के साथ नोट्स बनाते जाओ. कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर यू हैव अ 24/7 टेलीग्राम ग्रुप. गाइज, वेयर आर यू? आपके लिए नोट्स, लेक्चर्स, रिसोर्सेज में पड़े हुए हैं. आप कोई भी वीडियोज वहाँ पे जाके देख सकते हो, आपके पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएंगे. सेकेंडली, आपके लिए डाउट सेशन, जो भी आपका डाउट काउंटर बना रखा है टेलीग्राम ग्रुप, तो आप किसी भी तरीके के अगर डाउट्स आपको आते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके भेज सकते हैं. वहाँ पे आपको हैंड टू हैंड आपको सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है, सो ऑलवेज पोस्ट योर क्वेश्चंस. इंक्रीज पेयर टू पेयर लर्निंग इन दिस सेटअप ऑफ वर्चुअल लर्निंग. आई वुड से कि यार ये बहुत अच्छा मौका है जहाँ पे आप पेयर टू पेयर लर्निंग को इंक्रीज कर सकते हो, इवॉल्व कर सकते हो उस चीज़ के साथ. पढ़ने वालों के लिए बहुत अच्छा माहौल है ये. ठीक है, नहीं पढ़ने वालों के लिए फिर से यार वही सब है जो पहले से हो रहा था. ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू अगेन क्लिक दैट रिसोर्स बटन. वहाँ पे जाके आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, सारी डीपीएफ्स मिल जाएंगी, उनके सॉल्यूशंस के पीडीएफ्स मिल जाएंगे और उनके सॉल्यूशन के वीडियो के लिंक्स भी मिल जाएंगे. तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ क्लिक किया, सारे के सारे लेक्चर्स एक साथ. ठीक है, और जितने भी मैथ एंड मिथ के टॉक्स वाले सेशन होते हैं, जो सैटरडे टॉक्स वाले हमारे सेशन रहते हैं, उनके लिंक्स भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे. तो यार कोई बात ही नहीं है, सारे के सारी चीज़ें एक साथ ही दे दी आप लोगों को, तो उसको यूज़ करो यार. आई एम देयर.
ठीक है। और आपके साथ सारी की सारी प्रिपरेशन के लिए सब कुछ दे दिया है, तो इसको यूज़ करो, अपनी एनहांस करो परफॉर्मेंस को, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करो। और इसी के साथ हम आज का लेक्चर अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अगेन अभी तक भी अगर सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो भाई अब गुस्सा हो जाऊंगा मैं, ठीक है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, गुस्सा उस समय नहीं होता यार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो द प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज, अभी तक हमने बच्चे लॉगरिथम में पढ़ा था कि किस तरह से लॉग जो होता है हम उसको अपेयर कर सकते हैं, किस तरह से बोला जाता है लॉग को, लॉगरिथमिक ऑफ a टू द बेस b को किस तरह से पढ़ा जाता है, ठीक है। इसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं जो लॉग के आगे लिखा हुआ है, और जो नीचे लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में उसको हम बेस बोल देते हैं। अच्छा, ये हमने बोला था कि यही एक नंबर होता है, ये बेसिकली एक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये एक नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन दोनों में जो ये a है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और b जो है वो नॉट इक्वल्स टू 1 भी होना चाहिए। उसका रीजन हमने दे दिया क्योंकि 1 के ऊपर कोई भी पावर चढ़ाएंगे तो ऐसा ही हो जाएगा। अच्छा, यही चीज बेसिकली लिखी क्या हुई है, यही चीज ऐसे लिखी हुई है बच्चे, ठीक है ना। a इज इक्वल्स टू a टू द पावर n। बेसिकली अगर जो n है इस चीज को, ये n है, ठीक है ना, ये इस चीज को अगर ये जो चीज हमें दे रखी है उस चीज को हम b के ऊपर चढ़ा दें, अगर उसी चीज को हम b के ऊपर चढ़ा दें तो हमें a मिल जाता है। ये बेसिक डेफिनेशन थी बच्चे हमारी, किसकी, ये बेसिक डेफिनेशन थी लॉगरिथमिक की, ठीक है। यही बेसिक डेफिनेशन थी हमारी लॉगरिथमिक की। अच्छा, ये अगर यहाँ से छुप गया है तो हटा देते हैं इसको, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला था मैंने, लॉग ऑफ a टू द बेस b, अगर n लिखा हुआ है तो यही चीज क्या लिखी हुई है, a विल बी इक्वल्स टू b टू द पावर n। अब ये जो n का डेफिनेशन है ना, वही चीज मैं लिख देता हूं बच्चे, दैट इज a इज इक्वल्स टू b टू द पावर log ऑफ a टू द a बेस b, log ऑफ a बेस b, यही बोलते हैं ना। अब देखो इसमें चीज क्या है, यही हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई बच्चे, जो डेफिनेशन थी वही हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, दैट इज ये जो बेस है और यहाँ पे जो बेस है, अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं, मतलब जो नीचे लिखा हुआ है और उसकी एक्सपोनेंट में जो लॉग का बेस लिखा हुआ है वो दोनों सेम हो जाते हैं, तो ये जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वही हमारे नंबर के बराबर आ जाता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बेस जिसकी पावर में लॉग लगा हुआ है और ये लॉग का बेस, दोनों सेम आ गए, तो ये जो लॉग के आगे का आर्ग्यूमेंट है वही मेरा आंसर हो जाएगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया लॉग ऑफ 8 टू द पावर लॉग ऑफ 16 बेस 8, तो आंसर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये सेम, आंसर यही हो जाएगा 16, ठीक है। मैंने बोल दिया लॉग ऑफ फलाना और बेस में है डिमकाना, और डिमकाना की ही पावर चढ़ी हुई है, तो डिमकाना और डिमकाना सेम हो गए सर, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, ठीक है। अच्छी बात समझ में आ गई कि बेसिकली हमने क्या किया, अगर बेस जो हमारा नीचे है उसके ऊपर लॉग की पावर लगी हुई है और लॉग का बेस भी हमारे ओरिजिनल बेस के जैसा हो गया, मतलब सेम हो गया, तो जो आर्ग्यूमेंट था लॉग का वही हमारा आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के एक और प्रॉपर्टी आ जाती है। अच्छा, इससे पहले एक और चीज बताना चाहता हूं मैं, ठीक है ना, पर चलो इससे ही शुरू करते हैं। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि यार लॉग ऑफ एम एन इज बेस ए इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एम ए प्लस लॉग ऑफ n बेस a। अच्छा, यहाँ पे नीडलेस टू से कि a जो है ग्रेटर देन 0 है, नॉट इक्वल्स टू 1 है, और m और n जो है वो भी ग्रेटर देन 0 ही है। ये सब प्रॉपर्टीज तभी डिफाइंड है बच्चे जब हमारे पास जितने भी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में या फिर बेस में चीजें जो लिखी हुई है वो सेटिस्फाई कर रही हैं लॉग की कंडीशंस। लॉग की कंडीशन क्या है भाई, जो बेस होता है वो ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल्स टू 1 होता है, और जो आर्ग्यूमेंट है वो हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं इसको बोल देता हूं x, इसको बोल देता हूं y, ठीक है। तो अगर log ऑफ m बेस a इज इक्वल्स टू x है तो मैं m को क्या बोल सकता हूं, a की पावर x बोल सकता हूं। उसी तरह से अगर ये हमारे पास y है तो यहां पर log ऑफ n बेस a इज इक्वल्स टू y आ गया, तो n की वैल्यू क्या आ गई, a की पावर y, यही चीज आ गई बच्चे। तो बेसिकली अब मैं इससे बोला क्या जा रहा है, अब मुझसे बोला क्या जा रहा है, सिंपल सी बात बोली जा रही है कि यार ये जो चीज है ना दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, एम एन को मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, तो m इज इक्वल्स टू ए एक्स इंटू एन किया तो ये आ जाएगा ए वाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, a की पावर x प्लस वाई, a की पावर x प्लस वाई लिखा हुआ है,
यही चीज़ लिखी हुई है, ए की पावर एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है। ए की पावर एक्स क्या थी भाई, ए की पावर एक्स क्या आ गया, एम लिखा हुआ है, और ए की पावर वाई जो है हमारे पास एन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ए की पावर एक्स प्लस वाई का अगर मैं लॉग ले लूँगा तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ ए की पावर एक्स प्लस वाई, और बेस में आ गया हमारे पास ए, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्या था हमारे पास, अगेन लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ एन बेस ए, लॉग ऑफ एम बेस ए लॉग प्लस लॉग ऑफ एन बेस ए। यही चीज तो हमने प्रूफ करनी थी, यही चीज हो गई हमारे पास प्रूफ। ये चीज क्या है, यहां पे लॉग लेना था इसका लॉग ऑफ एम एन बेस ए, ये चीज ले ली, और ये आई क्या, लॉग ऑफ एन एम बेस ए की लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ ए टू द पावर एक्स प्लस वाई बेस ए। तो ये जो पावर है बच्चे वो आ गया अभी, बेसिकली हमारे पास यही तो आंसर आ जाता है। इसके लिए अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि ये एक्स प्लस वाई कैसे आया, तो ये देखो क्या है, लॉग ऑफ 16 बेस 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉग ऑफ 2 की पावर 4 बेस 2, तो आंसर क्या आ जाता है, 4 आ जाता है कि नहीं, ठीक है ना। ये 2 को ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, वही आंसर लिखना पड़ेगा ना। फिर से अगर मैं बोलूँ लॉग ऑफ 3, लॉग ऑफ 81 बेस 3, ये भी क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 3 की पावर 4 बेस 3 इज इक्वल्स टू 4। तो अगर बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो जाता है, जो पावर है वही आंसर आ जाता है। यही चीज़ तो हमने सीखी थी, तो यही चीज़ हमारे पास इधर से भी आ गई। बेस और आर्ग्यूमेंट हमारा हो गया सेम, बेस और आर्ग्यूमेंट सेम, तो एक्स प्लस वाई वैल्यू आ गई, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है। तो हमारे पास प्रूफ भी हो गया, पर हमें मेजरली चीज़ क्या याद रखनी है, प्रॉपर्टी याद रखनी है बच्चे। प्रूफ हमें याद है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम प्रूफ कर सकते हैं, पर ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो ये याद रखें बच्चे आप कि लॉग ऑफ, कभी भी हमारे पास बेस जो है एक दिया हुआ है, 2 नंबर्स मल्टीप्लाई कर रखे हैं, तो हम उनको एडिशन की फॉर्म में सेम बेस पे लिख सकते हैं लॉग के, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन की बात आ गई तो डिवीजन में भी ऐसा होगा ही सी, पर पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है, लॉग ऑफ m टू द पावर x बेस a इज इक्वल्स टू x लॉग m बेस a। अब सिंपल सी बात है, मैं जो ये m टू द पावर x लिखा हुआ है उसको ऐसे लिख सकता हूँ, m इंटू m, और चलते 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 कितनी बार लिख दिया m मैंने कितनी बार लिख दिया, x टाइम लिख दिया बच्चे, यही तो लिखा हुआ है ना। अब मैंने पिछली प्रॉपर्टी जो पढ़ी है, एम एन को क्या लिख सकता हूँ, m प्लस एन, एम लॉग ऑफ m बेस a प्लस लॉग ऑफ n बेस a, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये भी तो कंटिन्यूस मल्टीप्लिकेशन में ही है ना, इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ m बेस a प्लस लॉग ऑफ m बेस a। ये कितनी बार आ जाएंगे, ये भी कितनी बार हो जाएंगे, x टाइम्स हो जाएंगे बच्चे। अगर ये हमारे पास x टाइम्स हैं, ये हमारे पास x टाइम्स है, तो इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, x इंटू लॉग ऑफ m बेस a। तो फिर से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चे लॉग की। ये क्या बोल रहा है हमारे पास कि लॉग ऑफ m टू द पावर x बेस a अगर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो x है, जो पावर लिखी हुई है, वो आगे कूद के आ जाती है। बात समझ में आ गई। लॉग के आगे अगर कोई आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है बेस p पे और उसकी पावर x है, तो वो हमारे पास आगे आ जाती है, x आगे कूद के आ जाएगा आर्ग्यूमेंट का, x आगे कूद के आ जाएगा आर्ग्यूमेंट का। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू, ठीक है। मूविंग ऑन, अब जैसे मल्टीप्लिकेशन में किया था हमने, वैसे डिवीजन में कर लेते हैं। जैसे हमारे पास तो सेम ही प्रूफ है, बस जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या किया था, m इंटू n था, उनको क्या बोलते थे, लॉग ऑफ m बेस a प्लस लॉग ऑफ n बेस a। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, डिवीजन है, तो माइनस हो जाएगा, पावर्स क्या हो जाएगी, बेसिकली यहाँ पे जो x प्लस वाई था, यहाँ पे जो हमारे पास x प्लस वाई था, ये x माइनस वाई हो जाएगा बच्चे, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये x माइनस वाई जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो है लॉग m बेस a माइनस लॉग m n बेस a आ जाएगा, ठीक है। सो अगेन एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन वाली समझ में आ गई है तो ये खुद ब खुद समझ में आ गई होगी। सिमिलरली एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो उससे पहले। अब एक क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई जो हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 8 बेस 4, ठीक है। अब ये नंबर्स हैं, इसमें हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्या ये पॉजिटिव है, हाँ ये पॉजिटिव है, क्या ये पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है, क्या 4 ग्रेटर देन 1 है, हाँ बिल्कुल ग्रेटर, ये सॉरी नॉट इक्वल्स टू 1 है, हाँ बिल्कुल नॉट इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया 4 बेस 8 लिखा हुआ है, तो ये प्रॉपर्टी के लिए 2 की पावर 2 यहाँ पे लिख दिया, 2 की पावर 3 यहाँ पे लिख दिया,
ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 तो लिख दिया, हमें 3 का तो पता है, 2 का तो पता ही नहीं है। मैं आगे जाके बताऊंगा बच्चे, ये जो बेस है उसकी पावर्स अगर लिखी हुई हैं तो नीचे आ जाती हैं, और जो ऊपर वाला है उसकी ऊपर आ जाती है। तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ 2 बेस 2, ये तो 1 ही होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा बच्चे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ जाते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखें, log ऑफ 2 बेस 5 प्लस log ऑफ 15 बेस 5 माइनस log ऑफ 6 बेस 5। देखो log बिल्कुल सबके हैं सेम, तो भाई log ऑफ बेस 5 तो ले लिया, इन दोनों के बीच में क्या है प्लस साइन है, तो 2 इंटू 15 कर दिया। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है माइनस साइन है, तो डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। सबके बेसिस 5 ही हैं, बिल्कुल 5 ही हैं, तो यहाँ से गया यहाँ पे 3, ये गया 5, तो ये तो क्या आ गया, अरे वारे न्यारे, log ऑफ 5 बेस 5 इज इक्वल्स टू 1 हो गया बच्चे। ठीक है, दिस इज हाउ यू डू क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस वाली प्रॉपर्टीज को बेसिकली मैंने यूज कर लिया। log ऑफ m बेस a प्लस log ऑफ n बेस a क्या होता है, log ऑफ m n बेस a। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस जहां पे आएगा उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगेन अब देख लेते हैं यहाँ पे, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हमने बेस चेंजिंग थ्योरी, हमने क्या बोला था, अगर यहाँ पे जो पावर बेस है और ये जो लॉग का बेस है सेम हो जाते तो आंसर क्या आ जाता है, x ही आ जाता है, प्लस 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू -3। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा -3 नहीं आएगा, दिस इज नॉट द राइट आंसर। ठीक है, क्यों बोल रहा हूं ऐसा बच्चे, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला था, लॉग सेटिस्फाई होना चाहिए, हमेशा पहले लॉग सेटिस्फाई होना चाहिए, तो लॉग तो सेटिस्फाई हुआ ही नहीं यहां पे। मैंने क्या बोला है, लॉग ऑफ a बेस b में हमेशा पहले क्या चेक करते हैं, a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, b नॉट इक्वल्स टू 1। तो आप बोलोगे अच्छा सर यहां पे तो हमने x लिख दिया ना, x तो नीचे आ गया। ओरिजिनल फॉर्म में क्या है बच्चे, क्वेश्चन के ओरिजिनल फॉर्म में यहां पर x अगर होता, सपोज लिखा होता x की पावर log ऑफ 7 बेस 7, तो -3 में एक्सेप्ट कर लेता, क्योंकि नीचे -3 अवेलेबल है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर log के आगे आर्ग्यूमेंट में हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। तो यहां पे आंसर मेरा -3 नहीं होगा, बल्कि मेरा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5, बल्कि मेरा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5। दैट इज देयर आर नो सच x, बेसिकली देयर आर नो सच सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन पॉसिबल। बात समझ में आ गई? ठीक है, इज दिस क्लियर? अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर से देख लो कि x लॉग के आगे लिखा हुआ है, लॉग के आगे लिखने के लिए ही मुझे -3 जमेगा नहीं, मुझे -3 अगर नीचे लिखा होता जिसकी एक्सपोनेंट में लॉग का टर्म होता तो कोई दिक्कत नहीं। एक्सपोनेंट में लॉग का टर्म अगर सबके साथ में सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं x नीचे लिख देता, अगर इस फॉर्म में होता तो। ओरिजिनल फॉर्म क्या है क्वेश्चन की, वो हमें हमेशा ध्यान रखना है बच्चे। ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसके बारे में मैं बता रहा था, ये क्वेश्चन जो आपको बोल रहे थे कि सर 3/2 कैसे आ गया, वो अभी बता देते हैं। क्या होगा कि जैसे मैंने बोला था कि यार लॉग जो है, log ऑफ m बेस a की पावर, अगर हमारे पास m की पावर x लिखी हुई है तो यहाँ पे x log ऑफ m बेस a आ जाएगा। अच्छा, ये चीज जो है वो बिल्कुल भी सेम नहीं है। अगर मैं ऐसे बोलूंगा ना तो ये अलग है बच्चे, ये log की पावर x है, ये m की पावर x है। ठीक है ना, log की पावर x है, ये m की पावर x है, तो ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं बच्चे। ठीक है, ओके। अच्छा, वैसे यहां पे देख लेते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात देखो, यहां पे इस नंबर को मैं मान लेता हूं log ऑफ m a की पावर t को मैं मान लेता हूं x। ठीक है ना, नहीं हाँ चलो t है ना, हाँ ठीक, x मान लेता हूं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, m इज इक्वल्स टू a की पावर t। ठीक है, ये तो था ही सही, और इसके ऊपर x की पावर लग जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, m विल बी इक्वल्स टू a की पावर t x, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है ना, अच्छा अगर ये x था ही सही तो मैं इस t को जो है ना, ये जो t लिखा हुआ है यहाँ पे, ये t जो लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं इसको क्या करता हूं 1/t की फॉर्म में m के ऊपर चढ़ा देता हूं। ठीक है, चलेगा, a की पावर x। ठीक है, अब मैंने क्या किया, फिर से log ले लिया, log ऑफ m 1/t की पावर a, सॉरी m की पावर 1/t बेस a इज इक्वल्स टू log ऑफ a टू द पावर x बेस a।
ठीक है, यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है, ये तो x ही है, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, मैंने बोला था ये पावर क्या हो जाएगी, कूद के आगे आ जाएगी। तो ये भी तो क्या लिखा हुआ है, अच्छा आपको दिख नहीं रहा तो देख लीजिए, ठीक है, log ऑफ m to the power 1/t base a will be equals to x only। अच्छा ये भी x है, ये भी x है, मैंने क्या बोला था, ये पावर हो जाती है आगे चढ़ जाती है, ये वाली जो पावर होएगी जो मेरे पास आर्ग्यूमेंट के ऊपर लगी होगी वो अभी अभी बताइए, देखो ये x जो है वो आगे कूद के आ गया था, तो ये बेसिकली क्या हुआ, आगे कूद के आ गया, ठीक है। बेसिकली मैंने क्या किया है, m इज इक्वल्स टू a की पावर अगर t है तो भाई m की पावर 1/t भी तो a की इज इक्वल्स टू a हो जाएगा ना, इसी चीज को यूज करते हुए ये प्रॉपर्टी प्रूफ कर सकते हो, बात समझ में आ गई, इसी चीज को यूज करते हुए ये प्रॉपर्टी प्रूफ कर सकते हो, ये 1/t जो है आगे आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर हमारे पास आर्ग्यूमेंट के ऊपर कोई पावर है, बात समझना बच्चे, मैं बोल रहा हूं log ऑफ a बेस b और a के ऊपर है पावर x, b के ऊपर है पावर y, तो मैं क्या बोलूंगा कि x वाली चीज जो है वो तो न्यूमरेटर में आ जाएगी, ठीक है, log ऑफ a बेस b, और जो डिनोमिनेटर में चीज है वो कहां पे आ जाएगी बच्चे, जो डिनोमिनेटर में चीज है वो हमारे पास आ जाएगी, ओ वापस लिखते, कोई बात नहीं, log ऑफ a बेस b लिखा हुआ है, यहाँ पे x है, इसकी पावर y दी गई है, तो यहाँ पे x कहां पे आ जाएगा, आगे कूद के आ जाएगा क्योंकि आर्ग्यूमेंट की पावर में था। अच्छा वैसे ही अगर b की पावर में कुछ लिखा हुआ है वो कहां आ जाएगा, वो भाई आ जाएगा यहां पर नीचे, What is happening this? चलो कोई बात नहीं, वापस लिख लेते हैं एक बार, रिवाइज हो जाएगा, log of a to the power x base b to the power y will be equals to x by y log of a base b। दैट इज जो आर्ग्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ है वो न्यूमरेटर में बच्चों, जो बेस के ऊपर पावर लगी हुई है वो डिनोमिनेटर में बच्चों, सिंपल सी बात है। इस चीज को ध्यान से पढ़ लेना बच्चे, गांठ लगा के बांध दो कि भाई a के ऊपर जो आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर लगी होगी वो न्यूमरेटर में डालेंगे और जो बेस के ऊपर पावर लगी होगी वो डिनोमिनेटर में डालेंगे। यहां पर कोई गलती होनी ही नहीं चाहिए, यहां पर कोई गलती होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो जब भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अगर बेस में पावर है तो हम क्या करेंगे, 1/y लिख देंगे log ऑफ a बेस b। सिर्फ और सिर्फ आर्ग्यूमेंट में अगर पावर आ गई है बेस में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ x log ऑफ a बेस b लिख देंगे। बात समझ में आ गई, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये एक एग्जांपल है log ऑफ 1024 बेस 2√2, ठीक है, log ऑफ 1024 बेस 2√2। अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 की पावर 10 और ये लिखी हुई है 2 की पावर बेसिकली हाफ भी है और 1 भी है, तो 3/2, ठीक है। तो यहां पे ऊपर वाली पावर ऊपर, आर्ग्यूमेंट के ऊपर वाली पावर ऊपर, नीचे वाली पावर 3/2 है तो 3/2 नीचे, log ऑफ 2 बेस 2 कर देंगे, 2 बेस 2 क्या हो जाएगा बच्चे, ये तो 1 ही होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। बेस और आर्ग्यूमेंट सेम तो आंसर 1 आता है, पिछले लेक्चर में पढ़ाया था ना, log n बेस n दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल लिखे हो तो -1, आर्ग्यूमेंट 1 हो तो आंसर आ जाता है 0, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी 20/3, दिस विल बी माय आंसर, ठीक है, दिस विल बी माय आंसर। जिसको याद नहीं आ रहा वापस से देख लो, log ऑफ 2 बेस 2 मतलब n बेस n क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 1, log ऑफ n बेस 1/n equals to -1 and log of 1 base n will be equals to 0, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना बच्चे, ठीक है ना, अगर भूल गए हो तो वापस याद कर लो, पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, नहीं याद आ रहा है तो पिछले लेक्चर जाके देखो। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आराम से आपके सॉल्व हो जाएंगे। दैट इज अगर हमारे पास लिखा हुआ है log ऑफ m बेस a तो हम किसी भी अलग तरीके का बेस जो है क्रिएट कर सकते हैं, हो सकता है वो दोनों का फैक्टर हो सकता है या फिर दोनों का LCM हो सकता है जिससे वो दोनों डिवाइड हो जाए, वो हो सकता है, या कोई और नंबर हो सकता है जिससे हमारा कोई वैल्यू दे रखी हो बच्चे, ठीक है ना। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी का बेस बना सकते हैं, मर्जी का बेस बना सकते हैं। इसका प्रूफ चाहिए तो देखो मैं लिख देता हूं, m जो है वो b की पावर x है और जो a है वो लिखा हुआ है b की पावर y, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर ये चीज लिखी हुई है log ऑफ m बेस a विल बी इक्वल्स टू log ऑफ b बेस x और ये लिखा हुआ है b बेस y, तो यहां से क्या बोला था मैंने, अभी बोला x/y होना चाहिए क्योंकि ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, और यहाँ पे log ऑफ b बेस b आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 1, ठीक है। x/y लिखा हुआ है, x की वैल्यू मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, log ऑफ
दोनों तरफ लॉग ले लिया अगर, लॉग ऑफ एम बेस बी इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा और लॉग ऑफ एम बेस ए इक्वल्स टू वाई आ जाएगा। ये देखो यहाँ से देखो ये वाला और यहाँ से देखो ये वाला, ठीक है। तो एक्स बेस ए सॉरी एक्स और वाई को ये लिख सकता हूँ, तो ये क्या लिखा हुआ है, लॉग ऑफ एम बेस बी अपॉन लॉग ऑफ ए बेस बी, ये चीज़ लिखी हुई है। और यही चीज़ से शुरुआत करी थी, ये चीज़ आ गई तो ये तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गई बच्चे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मैं आपको प्रूफ इसलिए दे रहा हूँ सो आपके लिए याद करना इजी हो। प्रूफ के चक्कर में फॉर्मूला मत भूल जाना भाई, बात समझ में आ रही है? प्रूफ के चक्कर में फॉर्मूला मत भूल जाना, ये इंपॉर्टेंट है याद करना, ये इंपॉर्टेंट है याद करना। लॉग ऑफ एम बेस बी, मेरे हिसाब से मैंने बेस क्रिएट किया और नीचे वाला जो था उसको मैंने डिवाइड करके नीचे लिख दिया, बात खत्म, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, लॉग ऑफ 4 बेस 3 9 बेस 4, ठीक है ना, 4 बेस 3 9 बेस 4, लॉग ऑफ 4 बेस 3 लॉग ऑफ 9 बेस 4, ठीक है। अगर ये चीज़ लिखी हुई है तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग ऑफ 4, मैंने 10 बना लिया इसको, ठीक है, लॉग ऑफ 3 बेस 10। अब ये 10 को क्या बोला था, कॉमन लॉग, तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 9 और यहाँ पे लिख दिया लॉग ऑफ 4, ठीक है ना, सबके कॉमन बेसिस हो गए, 10 को लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, इसलिए इस बार मैंने नहीं लिखा। 4 और 4 कैंसिल, यहाँ से क्या आ गया, लॉग ऑफ 9 बेस 10 और यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारे पास लॉग ऑफ 3 बेस 10। फिर से मैंने इसको यूज़ कर लिया। अब मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 9 बेस 3। अब ये तो मुझे पता है आंसर क्या आ जाएगा, 2, ठीक है ना। 3 के ऊपर कौन सी पावर चढ़ाऊं कि 9 आ जाए, 2 आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चे, 2 आ गया इसका आंसर, ठीक है, दैट्स इट। चलो एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ये वापस से वही चीज़ आ गई। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग ऑफ एम बेस ए, तो इसको मैं अभी मैंने बोल के आया हूँ कि यार अभी मैंने बोला है मैं क्या कर सकता हूँ, बेस चेंज कर सकता हूँ, तो मैंने बेस को एम मान लिया, ठीक है, लॉग ऑफ एम बेस एम अपॉन लॉग ऑफ ए बेस एम, ऐसे बोल सकता हूँ ना। अभी तो समझाया कि बेस चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी का बेस ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने बी की जगह एम ले लिया, तो यहाँ पे एम आ गया, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ तो क्या हो गई, 1 हो गई बच्चे। अब ये 1 हो गई तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन लॉग ऑफ ए बेस एम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आर्ग्यूमेंट और बेसिस को इंटरचेंज करेंगे हम, तो हमारा जो लॉग है वो रेसिप्रोकल में आ जाएगा, बेसिकली ये, ठीक है। बात समझ में आई? मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर हमने अपना आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों को इंटरचेंज कर दिया बच्चे, दोनों को इंटरचेंज कर दिया, तो हमारा जो लॉग है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये वाला न्यूमरेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में। अगर ये न्यूमरेटर में आ गया तो बताओ, लॉग ऑफ ए बेस एम न्यूमरेटर में, तो इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, लॉग ऑफ एम बेस ए, ठीक है। जैसे ही आर्ग्यूमेंट और बेस इंटरचेंज हुए, वो दोनों आ जाएंगे हमारे पास इक्वल्स टू 1, ठीक है। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है 81 टू द पावर 1 अपॉन लॉग ऑफ 3 बेस 5, ठीक है। 81 की पावर है हमारे पास हमारे पास 81 की पावर है 1 अपॉन लॉग ऑफ 3 बेस 5, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना, 3 बेस 5 लिखा हुआ है। अच्छा, अगर 3 बेस 5 लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर लिखा हुआ है तो हमने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया, 81 की पावर लॉग ऑफ 5 बेस 3 कर दिया, लॉग ऑफ 5 बेस 3 कर दिया। अब मैंने क्या बोला था, ये दोनों क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं कि नहीं होते हैं? अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर भी वापस देख लेते हैं। 3 की पावर 4 भी बोल सकता हूँ इसको, 3 की पावर 4 इंटू लॉग ऑफ 5 बेस 3, ऐसे कर दिया मैंने। अब क्या हो गया, 3 की पावर 4 इंटू लॉग ऑफ 5 बेस 3। अब ये जो पावर आगे कूदी हुई है वो 5 की पावर में आ जाएगी, ऐसा बोल सकता हूँ ना मैं। तो क्या हो गया हमारे पास, क्या आ गया, 3 की पावर, यहाँ पे देखना बच्चे, 3 की पावर हमारे पास आ गया लॉग ऑफ 5 की पावर 4 बेस 3। अब ये वाला बेस और ये बेस कॉमन, तो आंसर क्या आ गया, 5 की पावर 4। ये चीज़ हमने पहली प्रॉपर्टी में देख ली थी, ठीक है। 5 की पावर 4 आ गया हमारा आंसर, दैट इज इक्वल्स टू 625 आंसर, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 625। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसी से अब जो मैंने आपको बोला था कि हम उल्टा सीधा कैसे, अभी मैंने जो क्वेश्चन किया ना, उसी के बेसिस पे एक और प्रॉपर्टी देख लो कि यार अगर हमारे पास ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिखा था 3 की पावर 4 लॉग ऑफ 5 बेस 3, ऐसा ही लिखा था ना। तो बेसिकली ये 3 की पावर 4 ही तो था, ठीक है ना। तो हम ये वाली चीज़ को, जो 81
log ऑफ 5 बेस 3। प्रूफ तो ऑटोमेटिकली हो ही गया उस एग्जाम्पल से, ठीक है। तो मैं इसको और इसको इंटरचेंज कर सकता हूँ, इसको और इसको इंटरचेंज कर सकता हूँ। दिस इज एग्जैक्टली लाइक 5 टू द बेस, सॉरी 5 टू द पावर 81 बेस 3। तो यहां से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 की पावर 4 अगेन, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, ये जो नंबर है बच्चे, ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, पावर में जो आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है और जो बेस नीचे जो जिसके ऊपर पावर लगी हुई है, वो दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं। दीज आर बोथ इंटरचेंजेबल, दीज आर इंटरचेंजेबल। उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा हमारे लॉगरिथम के आंसर पर, ठीक है। हमारे लॉग के आंसर पर उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा ये दोनों नंबर्स को इंटरचेंज करने में। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास जो बोल रहा है 2 टू द पावर log 5 बेस 3 माइनस 5 टू द पावर log 2 बेस 3। अब देखो ये और ये तो चेंज हो सकते हैं ना, ये तो चेंज हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये तो क्या लिखा हुआ है, 5 टू द पावर log ऑफ 2 बेस 3 माइनस 5 टू द पावर log ऑफ 2 बेस 3। ये तो बस पागल बनाने वाली बात है। ये तो नंबर 0 आ गया, ठीक है। ये तो क्या हो गया, 0 आ गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों नंबर्स तो हैं हमारे पास इंटरचेंजेबल होते हैं भाई। ये नंबर और ये नंबर, ये दोनों तो क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं। हमने इंटरचेंज कर दिया तो आंसर सेम का सेम आ गया, 0, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा वैल्यू आ गया, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 टू द पावर log 5 बेस 3 प्लस 3 टू द पावर log ऑफ 7 बेस 5 माइनस 5 टू द पावर log 7 बेस 3 माइनस 7 टू द पावर log ऑफ 3 बेस 5। अब देखो मैंने जो सिमिलर बेस वाले हैं ना, हमेशा ऐसे करना, उनको एक साथ ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, log ऑफ 5 बेस 3 माइनस 5 log ऑफ 7 बेस 3। कुछ समझ में आया? कुछ नहीं है, ये नंबर और ये नंबर तो सेम है भाई। अरे नंबर दोनों सेम ही लिखे हुए हैं, पागल बना रहे हैं ये सब मिलके हमको, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो ये और ये तो दोनों सेम लिखे हुए हैं, तो ये दोनों सेम हो गए। तो भाई साहब लो काट दिया हमने, यहाँ से भी काट देते हैं। कौन क्या कर लेगा, यहाँ से भी काट लेते हैं। ये तो हो गया 0। अच्छा दूसरे नंबर्स की तरफ आते हैं जिनके बेसिस सेम है। log ऑफ 7 बेस 5 माइनस ऑफ log ऑफ 3 बेस 5, ऐसे लिखा हुआ है। अरे यार ये सब मिलके ना हमें पागल बना रहे हैं सच में। ये भी तो सेम ही है, अरे भाई ये भी तो सेम ही है, समझ में आया। ये भी सेम ही है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो ये हो गया आंसर हमारे पास 0। बिना कुछ लिखे सॉल्यूशन में 0 आंसर आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही करना है हमने, दोनों को देखा, अच्छा खट खट चेंज हो सकते हैं, इंटरचेंजेबल, टक टक काटा, आंसर, बस खत्म। ओके दूसरी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है देखो भाई, अरे ये मुझे तो कुछ सीरीज लग रही है। कैसे? इन सब का बेस मैंने चेंज कर दिया, log ऑफ 4 अपॉन log ऑफ 3 इंटू log ऑफ 5 अपॉन log ऑफ 4 इंटू log ऑफ 6 अपॉन log ऑफ 5। और ऐसे करते करते अगर मैं देखूं, अरे ये तो ऊपर नीचे से कट रहे हैं, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो लास्ट में क्या बच गया मेरे पास, लास्ट में चलते 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 मेरे पास बचा log ऑफ 9 अपॉन log ऑफ 8। log ऑफ 8 तो हो गया, कट गया। ऊपर क्या रह गया, log ऑफ 9। नीचे क्या रह गया, log ऑफ 3। तो आंसर क्या आएगा, log ऑफ 9 अपॉन log ऑफ 3। मैंने क्या किया, बेस चेंजिंग से फिर से 3 ले लिया, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, log ऑफ 9 बेस 3। ये तो मुझे पता है आंसर क्या होता है, 2। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर दे देते हैं 3। अरे भाई 3 इंटू 3 होता है ना, तो 3 की पावर जब 2 लगाएंगे तब ये आएगा। अगर आपको ये वैल्यूज लिखने में प्रॉब्लम हो रही है बच्चे, इसका मतलब आपने डीपीएफ सॉल्व नहीं किया। लेक्चर देख रहे हो, डीपीएफ सॉल्व नहीं करिए तो फटाफट से जाओ पहले डीपीएफ सॉल्व करो, ठीक है। उससे आपको आदत लग जाएगी कि log ऑफ 9 बेस 3 को क्या क्यों लिखते हैं 2, ठीक है। और पिछला लेक्चर जरूर देखो एक बार। ओके अगेन दिस इज वन ऑफ गुड क्वेश्चन अभी इस लेवल के लिए। तो अगर मैं ये सब रेसिप्रोकल्स में जो लिखा हुआ है इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताओ। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ी देर ये वीडियो पॉज करो, अपने आप को 1 मिनट दो और सोचो कि कर सकते हो कि नहीं। और फिर 1 मिनट बाद अगर तुम्हारे को समझ में आ गया है तो फिर से वीडियो देख लो, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ होता क्या है। ये अपॉन में लिखा हुआ है तो मैंने इसका बेस जो है चेंज कर लिया, log ऑफ रूट BC
बेस में आ गया ए बी सी प्लस लॉग ऑफ फिर से ए सी रूट बेस में आ गया ए बी सी प्लस लॉग ऑफ ए बी रूट में और बेस में आ गया ए बी सी। बेसिस कॉमन, प्लस का साइन बीच में, मल्टीप्लाई कर दिया सबको। ए बी सी तो बेस में आ गया, रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अरे वाह, मजा ही आ गया, मजा आ गया, खत्म। ठीक है ना। लॉग ऑफ ए बी सी बेस ए बी सी क्या हो जाएगा। अब यार यहाँ पे एक चीज़ बोली नहीं गई है, पर मैं हमेशा बोलूँगा कि जब तक नहीं बोली गई हो तब तक मानना मत कि ए बी सी जो है वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है ना, ये सब पॉजिटिव हैं, नहीं तो लॉग के आगे लिखे ही नहीं जाते। ठीक है, सब पॉजिटिव है। ओके, मूविंग ऑन। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी। ये क्या लिखा हुआ है, 1 log ऑफ, सबको पहले इस तरह कर लेते हैं, log ऑफ 3/2। ठीक है, ऐसे कर दिया, प्लस 2 log ऑफ 4/9 प्लस 3, सॉरी तो माइनस है। ओके, तो यहाँ पे लिख दिया हमने -3 log ऑफ 8/20 से। देखो यार, अगर तुम्हें दिमाग है तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, log ऑफ ये लो जी 3/2 प्लस ये 2 को यहीं पर रहने दिया, log ऑफ 2/3, इसकी भी पावर थी 2, इसकी भी पावर थी 2, दोनों आए 2/2, कट कट, ये लो हटा दिया। बात समझ में आई। इसी के साथ साथ -3 log ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 3, नीचे क्या लिखा हुआ है 3 की पावर 3, दोनों आगे आएंगी तो 3/3 कैंसिल होकर जाएगा 1। ये क्या लिखा हुआ है x प्लस 2x माइनस 3x, आंसर आ गया 0, खत्म। इसको अगर मान लिया मैंने x, अगर मैंने इसको मान लिया था x, बच्चे ओ इसको अगर मैंने मान लिया था x, तो ये अगर x है तो ये प्लस 2x माइनस 3x, आंसर 0। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, बात समझ में आई, मक्खन लग रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ओके, यहाँ पे क्या आ गया भाई, हटाओ इसको, हट भी नहीं रहा। चलो ठीक है, नहीं हट रहा तो अब क्या कर सकते हैं, पर सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हट गया। अरे यार ऐसे थोड़ी होता है, अपनी मन मर्जी की मालिक है सारे। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है log ऑफ x, अच्छा ये सब है ना ब्रैकेट में, ठीक है, ये सब ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में। अब इसकी, सॉरी ये ब्रैकेट में नहीं, इसकी पावर्स चल रही है। ठीक है ना, इसकी पावर्स चल रही है। अब देखो तुम्हारे में दिमाग है तो आराम से ये सॉल्व हो गया होगा। मैं फिर भी एक बार करके दिखा देता हूँ। हो क्या रहा है, यहाँ पे लास्ट वाले ब्रैकेट को देखो, लास्ट वाले ब्रैकेट को देखना, log ऑफ एक्स एन बेस एक्स एन, और इसकी पावर है एक्स एन माइनस 1 की पावर एक्स एन माइनस 2, चलते चलते x1। ठीक है ना, तो ये जो पावर्स हैं ये तो सारी क्या देंगी, कूद के आगे आ जाएंगी। तो अब जो इसके आगे लॉग लिखा हुआ है वो आगे लॉग क्या लिखा होता है, एक्स एन माइनस 1, बेस में एक्स एन माइनस 1, और इसके आगे लिखा होगा एक्स एन माइनस 1 की पावर एक्स एन माइनस 2 की पावर एक्स एन माइनस 3 एंड सो ऑन टिल एक्स एन x1। अगर यहाँ पे भी समझ में नहीं आया तो भैया फिर तो गड़बड़ है, ये वाली पावर फिर से क्या हो गई, कूद के आगे जाएगी। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास आगे वाला, आने वाला लॉग क्या है, एक्स एन माइनस 2 बेस में एक्स एन माइनस 2, इसकी पावर एक्स एन माइनस 3, इसकी पावर एक्स एन माइनस 4, चलते चलते कहाँ तक, x1 तक। बात ही खत्म हो गई यार। फिर तो ऐसे करते 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 कहाँ तक पहुंचेंगे हम, log ऑफ x1 x1, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के, तो ये किसके बराबर हो गया, आंसर बी के। सिंपल, बात समझ में आ गई। ठीक है बच्चे, तो आंसर क्या आ गया, बी आ गया। बहुत ही इजी सवाल हो गया कि नहीं, ठीक है ना। ओके, लेट्स मूव ऑन। ओके, सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया। ये क्या बोल रहा है, लॉ इफ 4 टू द पावर a प्लस 9 टू द पावर b इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर c। अच्छा b है क्या, 4 की पावर b क्या, a क्या लिखा हुआ है, log 4/16, ठीक है भाई, प्लस 9 log ऑफ 9/3 प्लस 10, सॉरी 10 नहीं, इक्वल टू है यहाँ पे ना, इक्वल्स टू 10 की पावर log ऑफ 83/x। तो मुझे x निकालना है, ठीक है, x निकाल लेते, कोई बड़ी बात तो है नहीं ऐसे। तो मैंने सबसे पहले तो क्या किया, इसको लिख दिया मैंने 83 log ऑफ 10/x, ठीक है, ऐसे ही लिख दिया चेंज करने के लिए। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ये लिखा हुआ है 4 की पावर 2, तो 2 कहाँ जाएगा, 4
टू द पावर 4 की पावर 2 हाफ आ जाएगा यहाँ पे, और 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 4 की पावर हाफ, बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, 4 की पावर हाफ लिखा हुआ है बच्चे, प्लस 9। अब ये तो पता है, हमने अभी भी किया है, इसका नंबर, इसका मतलब क्या होता है 2, तो ये क्या लिखा हुआ है 9 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 83 लॉग ऑफ 10 बेस x। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 81 प्लस 2 83, 83 इज इक्वल्स टू 83 लॉग ऑफ 10 बेस x। अरे भाई मतलब इसका मतलब क्या होना चाहिए, जो लॉग ऑफ 10 बेस x है उसकी वैल्यू आनी चाहिए 1। 1 कब आएगी, जब x की वैल्यू आ जाएगी 10। ये लो आंसर। तो यहाँ से मेरी वैल्यू क्या आ गई, x की 10 आ गई। क्या 10 पॉजिटिव है, हाँ है। क्या 1 के बराबर है, नहीं है, तो लग सकते हैं बेस में, ठीक है, कोई दिक्कत है ही नहीं। मूविंग ऑन, नाउ वी हैव कम टू लॉगरिथमिक इक्वेशंस बच्चे, ठीक है ना। लॉगरिथमिक इक्वेशंस में मैंने वही चीज़ आपको वापस बोलूंगा कि अगर ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि a ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, b ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, और b कहीं 1 के बराबर तो नहीं, ठीक है। तो पता लगाओ दया कि 1 के बराबर अगर हो गया तो हम उस बेस को नहीं ले सकते, 0 से बड़ा नहीं हुआ, छोटा रह गया तो भी हम नहीं ले सकते, और a से बड़ा हो गया तो बढ़िया ही है, तब तो ले सकते हैं। a से a जो है वो छोटा नहीं होना चाहिए 0 से, ठीक है ना। a से बड़ा नहीं, a 0 से बड़ा हो गया तो वारे न्यारे, a 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो इसी के बेसिस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इक्वालिटी का। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लॉग ऑफ x माइनस 2 बेस x, x माइनस 2 बेस x इक्वल्स टू 2, तो x की पावर चढ़ा दी 2, तो ये वैल्यू क्या आ गई x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब अगर ये क्वाड्रेटिक तुम देखो बच्चे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें d लेस देन 0 है, d लेस देन 0 साफ साफ दिख रहा है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आपको नहीं पता ये कैसे हुआ है तो फटाफट से जाओ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के ऊपर जो आई बटन में दिए हुए हैं लिंक्स, उनको देखो जाके। अगर ये d लेस देन 0 है तो ऑलवेज पॉजिटिव मतलब x की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं आ सकती जिसपे ये इक्वल्स टू 0 हो जाए। ग्राफ बनता है ना अपना ऐसे, तो ये भाई यहाँ पे टच ही नहीं हो रही तो यहाँ पे 0 आएगी कैसे, ठीक है ना, ये टच होना मांगता है, उस पर तो 0 आएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5, मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसने नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोला है बच्चे, सॉल्यूशन की मांग नहीं करिए, कितने सॉल्यूशंस हैं, ठीक है ना। सांबा पूछ रहा है कितने सॉल्यूशंस हैं, उसकी मांग करी गई है, ठीक है, तो वही बताना, ठीक है, ओके। तो यहां पे क्या बोला गया है, लॉग ऑफ x माइनस 1 4 इज इक्वल्स टू बेस 4 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x माइनस 3 बेस 2। अब यहाँ पे बेस अलग अलग है, मेरे को खेलना ही नहीं आएगा, बेस को क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाया तो क्या आया, लॉग ऑफ x माइनस 1, अरे भाई 2 की पावर 2 है तो आगे आगे क्या बनेगी, हाफ बन जाएगी, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में लिखनी होती है बेस की पावर, अभी बताया सर ने, तो लॉग ऑफ x माइनस 3 बेस 2, ठीक है। यहाँ पे बेस 2, यहाँ पे बेस 2, x माइनस 3, अरे पर यहाँ पे हाफ भी तो है, तो हाफ को ऊपर लेके गए तो कहाँ पे आंसर आ जाएगा, x माइनस 1 लॉग ऑफ x माइनस 1 बेस 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 3 बेस 2। बात समझ में आ गई बच्चे। जैसे ही यहाँ पे लिख दिया मैंने अगर लॉग ऑफ x माइनस 1 बेस 2 लॉग ऑफ x माइनस 3 बेस 2 का ट्वाइस, तो ये जो पावर है ये तो कूद के कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पे पहुंच गई, तो अब दोनों का बेस सेम हो गया, x माइनस 1 बेस 2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस 3 बेस 2 की पावर, यहाँ पे x माइनस 3 की पावर क्या आ गई 2, तो बेस 2 कैंसिल, यहां से आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 की पावर 2, लॉग हटा दिया। अब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इज इट क्लियर। अब यहां से वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ गया 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, यही आएगा, देखें एक बार, हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आएगा x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अगर आपको क्वाड्रेटिक इतनी जल्दी नहीं करने आ रही बच्चे, तो इसका मतलब आपको क्वाड्रेटिक के लेक्चर्स के लिए स्टे ट्यून रहना पड़ेगा, और अगर ट्यून रहना पड़ेगा तो आपको अपडेट मिलनी चाहिए। अपडेट कैसे मिलेगी, सब्सक्राइब का बटन दबा के, बेल आइकन का बटन दबा के, ठीक है, सो डोंट मिस इट। ओके, तो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास, या तो x की वैल्यू 5 आ गई, या तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, x की वैल्यू या तो आ गई 5, या तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 5 रखेंगे तो क्या चलेगा, बिल्कुल चलेगा, 5 माइनस 1 बिल्कुल चल रहा है, 5 माइनस 3 बिल्कुल चल रहा है,
ठीक है। x माइनस, क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि मुझे अभी भी बताया सर ने कि x माइनस 1 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और x माइनस 3 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब x 1 से भी बड़ा होना चाहिए और x 3 से भी बड़ा होना चाहिए। मेरे आंसर्स क्या आए थे, x 2 और 5। क्या ये 3 से भी बड़ा है, नहीं, 1 से बड़ा है हाँ, पर 3 से भी बड़ा होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं ले सकता मैं। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैंने 2 यहां डाल दिया तो 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, पर 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा और नेगेटिव वैल्यू है तौबा बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट में नहीं आ सकती, ठीक है ना। आर्ग्यूमेंट शुड बी पॉजिटिव, बेस शुड बी पॉजिटिव एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है बच्चे कि हम यहां पर ये बड़ी गलती नहीं कर सकते कि हम आर्ग्यूमेंट में ऐसी वैल्यू दे दें जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट बेचारा नेगेटिव हो जाए। हमें पॉजिटिव रहना है ना लाइफ में, लॉग को भी पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो यहां पे जो है बिल्कुल भी 2 नहीं रख सकते, तो सो द ओनली आंसर इज 5। तो आंसर यहां पे 5 नहीं आएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोला है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1, द आंसर वुड बी 1। ओके, समझ में आया बच्चे, इज दिस क्लियर? ओके, तो दो गलतियों की पॉसिबिलिटीज थी वहां पे। एक तो आपने आंसर दे दिया 5 या फिर आपने आंसर दे दिया 2। 2 क्यों, फाइंड द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन में भी तो 2 लिख सकते हो, 5 और 2 यहां पे निकाल के बोल दिया तो गलत बात है, ऐसे नहीं करना, ऑलवेज चेक द सॉल्यूशंस। Next question. Next question says if x1 and x2 are two solutions of the equation where x1 is less than x2, then find the number of integers between x1 and x2. दो solutions हैं, मैं बोल दिया है उसने x1 और x2, और उनके बीच में जो integers आएंगे उनका count बताना है, उनका count बताना है, ठीक है ना। हमेशा क्वेश्चन को पूरा पढ़ने का। क्या बोल दिया उसने, log of mod of 2x minus 7 base 3 is equals to 1, ठीक है। मॉड ऑफ 2x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि 3 की पावर 1 3 होता है। अब मैंने मॉड सॉल्व कराना एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में पढ़ाया है, वहां पे जाके पढ़ो, नहीं समझ में आया तो वापस पढ़ो, यहाँ नहीं समझ में आया तो वहां पे वापस पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ा है तो फिर तो ऑफ कोर्स गो लुक एट दैट वीडियो, लाइक दैट वीडियो, शेयर दैट वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, या तो 3 हो जाए या फिर 2x माइनस 7 जो है माइनस 3 हो जाए। यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू 10/2 दैट इज 5। यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी 4/2 दैट इज 2। तो यहां से x की वैल्यू आई 5, यहां से वैल्यू आई 2। क्या दोनों यहां पे रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, अरे बिल्कुल आंख बंद करके रख सकता हूं। क्यों, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। मॉड मतलब हमेशा नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, 0 आ नहीं सकता क्योंकि 5 और 2 लिखा हुआ है, 0 हमेशा 3/2 पे ही आता है, यहाँ पे 3/2 आंसर है ही नहीं। 5 और 2 अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो नॉन नेगेटिव नंबर ही आने वाला है, और मॉड के अंदर नॉन नेगेटिव है तो हमें कोई भी नंबर लिख सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा x1 और ये हो गया हमारा x2। तो यहाँ पे x1 और x2 के बीच में कितने इंटीजर आते हैं भाई, 3 आता है 2 के बाद, 4 आता है 3 के बाद, और उसके बाद 5 आ जाता है, पर 5 मुझे रखना नहीं है क्योंकि इन बिटवीन बोला है। इन बिटवीन मतलब are two solutions of the equation, then the number of integers in between 2 ही आएगा बच्चे आंसर। 2 इंटीजर्स मेरे x1 और x2 के बीच में आ रहे हैं, वही मेरा आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है बच्चे? तो यहां पे क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी अगर आप गलती कर रहे हैं, आंसर में पूछा गया है वो बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वो बताना है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, पेशेंटली आंसर करो, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। यहां पे बोल दिया जितने क्वेश्चन करोगे उतना अच्छा है बच्चे, ठीक है ना, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं आज आपके लिए। तो क्या हो गया, a की पावर में है log of x बेस p का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो मैंने क्या किया, मुझे ये x का टर्म अच्छा लग रहा है तो मैंने इसको ऐसे बना देता हूं कि log of x की पावर में log of a बेस p। मैंने बोला था ना ये जो चीज है ये तो इंटरचेंजेबल है, ये जो चीज है ये तो इंटरचेंजेबल होती है। बोला सर अगर इंटरचेंजेबल हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं हमको, तो इसका होल पावर 2, ठीक है ना। अच्छा, -5x log of a बेस b। अच्छा मैंने क्यों किया था वो आप समझ में आ गया होगा, क्योंकि आगे मुझे ये टर्म दिख गया था +6 = 0। अब मैंने क्या किया, ये जो पूरा टर्म है ना बच्चे, ये जो पूरा टर्म है ना, ये जो है हमारा, ये हाथी जैसा तो बड़ा बना हुआ है, इसको चूहा बना देते हैं। क्यों बनाना है चूहा, कि इसको हमने बोल दिया t, इसको बोल दिया हमने t, तो ये क्या लिखा हुआ है t² - 5t + 6। लो जी, हाँ, बड़ा बन रहा था छोटा कर दिया। तो अब इसको तो क्या नॉर्मल क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करो, ये आ गया हमारे पास t - 3 t - 2 = 0। तो यहां से t की वैल्यू या तो 3 आ जाएगी या तो t की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू x की नहीं, x की पावर log of a बेस b की वैल्यू आ जाएगी या तो 3, या फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू x के ऊपर log of a बेस b की पावर आ जाएगी 2। अच्छा
ठीक है, तो अगर इसकी पावर ऐसी है तो इसको 1 में कर सकता हूँ ना मैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू, मुझे क्योंकि x की वैल्यू बतानी है ना, x की वैल्यू बतानी है, तो 3 की पावर log ऑफ b बेस है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि भाई 1 log ऑफ a बेस b को मैं log ऑफ b बेस a भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहां से मैंने 1 में किया, 1 log ऑफ a बेस b आया, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो क्या ये लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, आंसर आ गया। अच्छा दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, दूसरा वाला ये लो, x की वैल्यू क्या आएगी, 2 की पावर log ऑफ b बेस है। क्या 2 की पावर log ऑफ b बेस आ रहा है, नहीं, a बेस b है, तो ये आंसर मैं नहीं ले सकता, ये भी नहीं ले सकता और ये भी नहीं ले सकता, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा बच्चा। ठीक है ना, तो मेरा ओनली इकलौता आंसर क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। दोनों सेम बेसिस, बीच में प्लस साइन, दोनों सेम बेसिस और बीच में प्लस साइन। बीच में प्लस साइन का मतलब तो बढ़िया हो गया, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। log ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 बेस 3 इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 3, यही हुआ ना, 3 ऊपर चला गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 0, x इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 0, या फिर x की वैल्यू आ गई हमारे पास -4। ठीक है ना, -4 क्या रख सकता हूँ, क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था, सर ने बोल दिया था हमको कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सॉरी क्या होना चाहिए, x प्लस 3 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये भी और ये भी का मतलब इंटरसेक्शन होता है बच्चे, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन -3 और x ग्रेटर देन -1, इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या आएगा, x ग्रेटर देन -1। x ग्रेटर देन -1 में क्या ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, बिल्कुल एक ही आंसर है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। सॉल्व फॉर x बोला है तो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा बच्चे, बात समझ में आ गई, इज दिस क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है, मुझे तो यहां पे ये जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इससे आगे के कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, आगे के कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। ये देखो क्या लिखा हुआ है, log ऑफ x बेस 3 प्लस log ऑफ 3 बेस x इक्वल्स टू 5/2। ठीक है, तो यहां से अब क्या बोल रही है कि भाई ये लो, अगर ये a है तो ये 1/a लिखा हुआ है कि नहीं, ये a लिखा हुआ है तो ये 1/a लिखा हुआ है, और यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है 5/2। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इसके आंसर a की वैल्यू 2 या फिर 1/2 आ सकती है, पर फिर भी मैं क्वाड्रेटिक से एक बार आपको करके दिखाता हूँ कि a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 5/2a। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ से दो फैक्टर्स बनेंगे, 2a प्लस 1, ये बनेगा ना, नहीं माइनस का साइन है ना यहाँ पे बीच में, हाँ सॉरी एक मिनट, 2a माइनस 1 इंटू दूसरा क्या बन जाएगा हमारे पास, a माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यही हमारे पास आ गया। ठीक है, यही हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, तो इसका मतलब a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई हाफ या फिर 2। ये ग्राफ बोल रहा है कि यार अगर हमारे पास ये जो ग्राफ दिया हुआ है log ऑफ x बेस a का, तो वो पॉजिटिव तभी होगा, पॉजिटिव वैल्यूज तभी दिखाएगा जब x और a दोनों एक साइड होंगे यूनिटी के, दोनों एक साइड होंगे यूनिटी के। सपोज यहां पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि x यहां पर a जो है मैंने ले लिया, मैंने बोला था ना a दो तरीके के हो सकते हैं, 0 से 1 के बीच में हो सकता है, और जो बेस में बोला था, और एक 1 से इन्फिनिटी हो सकता है, बेस में ना a वो 0 से 1 के बीच में हो सकता है, 1 से इन्फिनिटी हो सकता है। अच्छा जो आर्ग्यूमेंट में है वो भी अगर 0 से 1 में है और हमारे पास a भी जो है वो 0 से 1 में है, तो वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी बच्चे, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है ना, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये जो चीज़ है ना, ये हमेशा देखो 1 के पहले जो है जितनी भी वैल्यूज हैं x की, वो पॉजिटिव वैल्यू बता रही है। ठीक है, अच्छा ये ग्राफ में a जो है वो 0 से 1 के बीच में, और ये ग्राफ में a जो है वो 1 से इन्फिनिटी के बीच में। जैसे ही 1 से इन्फिनिटी के बीच में और यहाँ पर x भी जो है 1 से इन्फिनिटी के बीच में हुआ, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब 1 से ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी उस लॉग की। दैट इज इफ बेस एंड आर्ग्यूमेंट आर ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी। यहाँ पे देख सकते हो ना, देखो यहाँ पे सेम साइड ऑफ यूनिटी अगर है
सेम साइड ऑफ द यूनिटी हैं, तो वैल्यू ऑफ लॉगरिथम दैट इज लॉग ऑफ x बेस a, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी ईदर साइड ऑफ द यूनिटी में, ईदर साइड ऑफ यूनिटी में। ये ऊपर चीज लिखी हुई है, मेरे पीछे आ गया होगा अभी ये, तो आपको दिख नहीं रहा होगा, पर ये चीज जो है ऊपर यही चीज लिखी हुई है बच्चे, ठीक है। दोनों अगर 1 से बड़े हैं या दोनों 1 से छोटे हैं, दैट इज आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों 1 से छोटे हैं या फिर दोनों 1 से बड़े हैं, तो ग्राफ की हेल्प से देख सकते हो कि भाई ये जो चीज आ रही है वो हमारे पास दोनों पॉजिटिव आएंगी। ये देखो y एक्सिस के ऊपर है ना पॉजिटिव, ये y एक्सिस के ऊपर है पॉजिटिव। उसी तरह से क्या होगा कि अगर हमारे दोनों जो हैं अलग अलग हो गए, जो a है वो हमारे पास आ गया 0 से 1 के बीच में, और x जो है वो आ गया 1 से इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे a जो है वो आ गया 1 से इन्फिनिटी के बीच में, और x जो है वो आ गया हमारे पास 0 से 1 के बीच में, तो वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। ये देखो नेगेटिव, ये देखो ये क्या आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही बच्चे? देखो यहाँ पे a जो है 1 से ऊपर है, ठीक है ना, 1 से ऊपर होता तो ग्राफ ऐसे जाता है, हमने पहले लेक्चर में देखा था, ये लॉगरिथम के पहले लेक्चर में, नहीं याद आ रहा है तो ऊपर देख लो। ग्राफ में क्या हुआ, जब a जो है 1 से ऊपर है तो इस तरह का ग्राफ आया है, और x जो है वो 0 से 1 के बीच में, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। y एक्सिस के नीचे ग्राफ है, यहाँ पे भी देखो अगर 0 से 1 के बीच में आता है तो ग्राफ ऐसे बनता है। x अगर हमारे पास 1 से इन्फिनिटी हो गया तो ये क्या, ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये जो नीचे की तरफ है, ये हमारा जो ग्राफ है वो आ गया हमारे पास नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे जो वैल्यू थी ये आ गया हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों 1 से बड़े हैं या दोनों 1 से छोटे हैं, ठीक है ना। इसको मैं एक चीज से याद दिलाता हूँ, देखो 2 इंसान हैं, ठीक है, दोनों पाकिस्तान के या दोनों हिंदुस्तान के, दोनों या तो अपने देश की बड़ाई करेंगे या दूसरे देश की बुराई करेंगे, ठीक है ना। क्या हो रहा है, दोनों अलग अलग हैं, बात समझ में आ रही है? मतलब फॉर एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है ना। बुराई तो ऐसे किसी की कोई अच्छाई बुराई किसी की भी नहीं करनी चाहिए ऐसे, पर मैं ये एक बात बता रहा हूँ कि दोनों एक ही देश के दोनों 2 ही जने और दोनों एक ही देश के, तो वो पॉजिटिविटी क्रिएट करेंगे, दोनों पॉजिटिविटी क्रिएट करेंगे। और अगर दोनों अलग अलग देश के बॉर्डर के इस साइड उस साइड है तो क्या होगा, नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे। तो इसलिए नेगेटिव रीजन में याद करने के लिए बता दिया मैंने, बस ऐसे ना, ऐसा कुछ वो नहीं है कि बात समझ में आ गई ना। याद कर सकते हो तो बढ़िया है, नहीं तो ये क्या एक तरीका है जिससे याद रह जाए, ठीक है। तो बॉर्डर के अगर दोनों अलग अलग साइड के लोग हैं तो वो नेगेटिविटी फैलाएंगे। अगर बॉर्डर के दोनों एक साइड के लोग हैं, 1 जो है बॉर्डर है उससे बड़े नंबर्स हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव, उससे छोटे नंबर्स हैं तो भी पॉजिटिव पॉजिटिव, एक बड़ा है एक छोटा है तो नेगेटिव, ठीक है। लॉग का वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव किसका वैल्यू आ रहा है, इसका नेगेटिव, ठीक है। क्लियर एवरीवन? चलो अब तुम एक चीज ध्यान रखना, अप्रोच के लिए बता रहा हूं कि यार अगर 2 नंबर्स हैं, 2 लॉग के बेसिस पे नंबर्स दिए हुए हैं, 2 लॉग के बेसिस पे अगर नंबर्स दिए हुए हैं, तो अगर दोनों स्मॉलर नंबर्स हैं, जैसे मैंने बोल दिया लॉग ऑफ a1 बेस b और लॉग ऑफ a2 बेस b, b जो है वो b 1 से बड़ा है और a1 a2 भी 1 से बड़े हैं, तो a1 a2 में से अगर a1 बड़ा है तो log भी किसका बड़ा होगा, इसका ही बड़ा होगा। log भी किसका बड़ा होगा, इसका ही बड़ा होगा, ठीक है ना। अगर b हमारा 1 से ऊपर है, b हमारा 1 से ऊपर है तो। पर अगर उल्टा हो गया कि log ऑफ a1 बेस b और यहाँ पे है log ऑफ a2 बेस b, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है, और यहां पर b जो है वो 0 से 1 के बीच में, तो यहां पे बड़ा चीज अगर ये बड़ा है, a1 बड़ा है, तो log ऑफ a2 बेस b बड़ा हो जाएगा। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, ये देखो यहां पे क्या है, log ऑफ 4 बेस 2 इज स्मॉलर देन log ऑफ 8 बेस 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2, इसकी वैल्यू आएगी 3, ठीक है। पर इसकी वैल्यू क्या आएगी -2, इसकी वैल्यू क्या आएगी -3, तो कौन सा बड़ा होता है, -2 बड़ा होता है। यहाँ पे ये बड़ा है, यहाँ पे ये बड़ा है, क्लियर, ठीक है। बेस देखो दोनों के सेम ही है, पर 4 बड़ा है या 8 बड़ा है, 8 बड़ा है, पर क्योंकि बेस 1 से छोटा है तो वैल्यू किसकी बड़ी होगी, जिसका आर्ग्यूमेंट छोटा है, ठीक है। इसी बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो दोनों क्या है, यूनिट, यहाँ पे दोनों एक ही देश के हैं, बॉर्डर के एक साइड है ना, 1 से ये भी बड़ा है 1 से ये भी बड़ा है, तो ये पॉजिटिव आना चाहिए।
ये 1 से छोटा है 1 से बड़ा है, ये तो हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया भाई, तो ये नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव में से हमेशा बड़ा कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा, तो ये नंबर बड़ा विच इज ग्रेटर log ऑफ 3/2। आगे करने की जरूरत नहीं। log ऑफ 3/2 log ऑफ 4/2। अब भैया दोनों बेस टू पे कंपैरिजन है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, 2 जो है ग्रेटर देन 1 है, मतलब बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 है, आर्ग्यूमेंट जिसका बड़ा होगा उसका आंसर बड़ा होगा, मतलब मेरे पास तो बढ़िया हो गया। यहाँ पे 4 3 से बड़ा है तो आंसर यही हो जाएगा भैया, आंसर यही हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, ये बड़ा है। एक और क्वेश्चन, log ऑफ 1/3 बेस 1/2। अच्छा, क्या ये दोनों पॉजिटिव हैं? बिल्कुल पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। क्यों? बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों एक ही साइड के हैं, ठीक है ना, हिंदुस्तान के हैं, पाकिस्तान के, या कोई भी, दोनों बॉर्डर के एक साइड है। ठीक है जी। अच्छा, अब पॉजिटिव में कंपेयर कैसे करें? ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं। बेसिस क्या सेम सेम है? अरे नहीं, बेसिस भी सेम सेम नहीं है, तो भाई log ऑफ हाफ मतलब 2 बेस 3 ऐसे लिख सकता हूँ ना, -1 ऊपर का -1 नीचे का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा log ऑफ 3/2, ये भी तो क्या -1 ऊपर का -1 नीचे का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ ये वैल्यू अगर x है और ये वैल्यू y है तो बड़ी कौन सी होगी? log ऑफ 2/3 इज इक्वल्स टू x। यहां से शुरू करते हैं। 2 हासिल करने के लिए 3 की पावर x में x क्या होना चाहिए? 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए 2 को हासिल करने के लिए। पर यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पे तो भैया गणित ही अलग चल रही है। 3 को हासिल करने के लिए 2 में 1 से बड़ी पावर होना चाहिए, इसलिए y जो है बड़ा होगा x से। तो इसलिए यहां पे x किसको माना था? इसको माना था, y इसको माना था, तो y बड़ा है, सिंपल है, दिस इज ग्रेटर। ठीक है ना? अरे एक और क्वेश्चन है, अब यहां पे भी वही चीज है, तो किसका बेस बड़ा होगा, आर्ग्यूमेंट छोटा होगा? इससे एक चीज लिख सकते हो नोट के लिए, ये नोट कर लेना, अगर बेस बड़ा है आर्ग्यूमेंट से, दोनों सेम साइड के ही हैं, और बेस भी ग्रेटर देन 1 है, आर्ग्यूमेंट भी ग्रेटर देन 1 है, या फिर बेस भी 0 से 1 के बीच में है और आर्ग्यूमेंट भी 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, बेस बड़ा है आर्ग्यूमेंट से, बेस बड़ा है आर्ग्यूमेंट से, इसको रहने देते हैं, एक ही चीज को देख लेते हैं अभी ना, एक मिनट, पहले एक चीज को देख लेते हैं। बेस बड़ा है आर्ग्यूमेंट से, तो यहां पर आंसर जो आने वाला है लॉग का वो होगा <1। ठीक है, बेस छोटा है आर्ग्यूमेंट से, तो आंसर आने वाला है <1। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहां पर अगर मैं देखना चाहूं बच्चे, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर बेस बड़ा है आर्ग्यूमेंट से या आर्ग्यूमेंट बड़ा है बेस से? आर्ग्यूमेंट बड़ा है, आर्ग्यूमेंट बड़ा है बेस से। यहां पर क्या है, बेस बड़ा है आर्ग्यूमेंट से, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल लिखे हुए हैं, मतलब एक छोटी वैल्यू, एक 1 से छोटी वैल्यू आएगी, एक 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। कौन सी 1 से बड़ी वैल्यू आएगी? ये वाली 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, जिनका आर्ग्यूमेंट बड़ा है, ग्रेटर देन। ठीक है भाई, ये तो आ गया ग्रेटर। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। मेरे ख्याल से कुछ एग्जाम्पल्स अगर बचे हुए हैं तो वो आपके होमवर्क के लिए हैं। ठीक है, ये वाले एग्जाम्पल्स जो हैं मैं आपको समझता हूं कि आप लोग इन सबका आंसर्स जो है मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर देते रहेंगे, और अगर आपको इसके आंसर्स चाहिए तो भी टेलीग्राम ग्रुप में ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इनके आंसर्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे बच्चे। दिस इज फॉर योर होमवर्क, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, और जे एडवांस में आया हुआ है लॉग का क्वेश्चन, तो ये इसका आंसर कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप पे। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, यहाँ का आंसर भी ये दूसरी चीज लिखी हुई है, दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करके जो है एक्स और वाई की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, चलो दैट्स इट गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू विश टू टॉक टू मी, इफ यू विश टू कनेक्ट एंड इफ यू विश टू चैट, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर देयर जहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, चैट कर सकते हो, और अगर कहीं पे कोई डाउट आ रहे हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पे मुझसे बात कर सकते हो। इन सब डाउट्स के आंसर्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हो, आपका आंसर आपको बिल्कुल हाथों हाथ मिल जाएगा। ठीक है, अगैन फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, आई एम अवेलेबल ऑन फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू आर न्यू हियर, इफ यू लाइक दिस सेशन थम्स अप क्लिक करो, और अगर आपको कोई चीज़ को अच्छा लगता है तो क्या करते हो?
जैसे रसगुल्ला अच्छा लगता है, गुलाब जामुन अच्छा लगता है, समोसा अच्छा लगता है, तो आप क्या करते हो, अपने दोस्तों को लेके जाते हो कि यार उस वाली दुकान का गुलाब जामुन जो है ना वो सबसे बेस्ट है। तो यार सबको शेयर भी करो, ठीक है ना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. आई एम हियर विद यू ऑल द टाइम. मेक श्योर यू आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर दिस चैनल एंड फॉर योर टीचर एज वेल, ठीक है. Go hit that like button, subscribe to this channel, connect to me on Facebook and Twitter, follow me on Twitter for latest news and updates for JEE mains and advance, related to JEE mains and advance. When are you getting your exams done? उन सारी चीज़ों के लिए ट्विटर में सब कुछ अपडेट करता रहता हूँ. फेसबुक पे रेगुलर अपडेट्स आती रहती हैं कि किस तरह के प्रोग्राम्स मैं आगे करने वाला हूँ, कौन से सेशंस होने वाले हैं. सो डोंट मिस एनी अपडेट. कहीं पे भी मत छोड़ो मुझे फॉलो करना, हर जगह फॉलो करो एंड आई विल बी स्टेइंग टच विद यू. And also you should also stay in touch with me. That's it from my side, guys. Thank you very much. Thank you very much. This is Jay Kriplani signing off. Bye bye.